तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित। आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। इंडियन मार्केट बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो गई है। रेट्स बढ़ते जा रहे हैं गाड़ियों के, और जो अपनी चिप्स हैं, जो सेमीकंडक्टर हैं, उनकी वजह से रेट्स कहीं पर भी रुक नहीं रहे हैं। जो सस्ती गाड़ियाँ, छोटी गाड़ियाँ हैं, वो भी बहुत ज़्यादा रेट्स की हो गई हैं। और कुछ ऐसी गाड़ियाँ भी हैं जो कम बिकती थी, और अब नया रूल भी आ गया है। अब रूल लागू हो जाएगा कि कोई भी गाड़ी जो आ रही है उसमें 6 एयरबैग होने ज़रूरी हैं। जो कम गाड़ियाँ बिकती हैं ना, उनके भी प्राइसिंग और भी बढ़ जाएंगे, जिसके बाद उनका बिकना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो क्या कर रहे हैं मैन्युफैक्चरर, जो गाड़ियाँ कम बिक रही हैं या जिनके प्राइसिंग इंक्रीज़ होने वाली हैं, मतलब वो 6 एयरबैग लगाने के बाद, तो उनको डिसकंटिन्यू कर रहे हैं। तो वो कौन सी लिस्ट है, कौन सी गाड़ियां हैं जो डिसकंटिन्यू हो जाएंगी अभी आने वाले कुछ टाइम में, और कुछ होने वाली हैं जो अभी डिसकंटिन्यू नहीं की हैं लेकिन हो जाएंगी, उनकी भी बात करेंगे। तो इस दौरान ना हमें दो चीज़ों का फ़ायदा हो सकता है। जो गाड़ी डिसकंटिन्यू हो गई है उसको लेने का फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। नुकसान क्या है, वो डिसकंटिन्यू हो गई है, जब आप उसको दोबारा बेचेंगे, रीसेल करेंगे, तो उसकी रीसेल वैल्यू बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी। और फ़ायदा ये है कि जब हमें पता लग चुका है कि अब वो गाड़ी डिसकंटिन्यू हो जाएगी, तो उस पर डिस्काउंट हमें मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो चलिए उन्हीं गाड़ियों की बात कर लेते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हुंडई की तरफ से कौन सी गाड़ियाँ डिसकंटिन्यू हो गई हैं। सबसे पहले बात करें ग्रैंड i10 और ओरा। ये दोनों ही गाड़ियाँ डीजल में डिसकंटिन्यू हो चुकी हैं। सीएनजी में और पेट्रोल में दोनों ही गाड़ियाँ मिलती रहेंगी। अब इन दोनों गाड़ियों के डीजल में बंद होने के बाद हमारे पास 10 लाख से कम ऑन रोड में डीजल में सिर्फ 3 ही गाड़ियाँ बचती हैं। एक तो बचती है अल्ट्रोज, जो XM मॉडल आता है, XM प्लस, लगभग 9.5 लाख रुपए के आसपास हमें वो गाड़ी मिल जाती है। एक्स शोरूम नहीं, ऑन रोड दिल्ली की मैं बात कर रहा हूँ। दूसरी हमारे पास रहेगी हुंडई की तरफ से i20 मैग्ना 1.5, जो मैनुअल ट्रांसमिशन में आती है, वो भी डीजल में ही आपको मिल जाएगी। और 9.60 ऑन रोड दिल्ली की हम बात कर रहे हैं, वो आपको मिल जाएगी। और तीसरी अगर बात करें तो हमें नेक्सॉन, टाटा नेक्सॉन डीजल XC जो बेस वेरिएंट आता है, लगभग 10 लाख रुपए के आसपास 9.9 लाख में हमें ऑन रोड मिल जाता है। तो अगर आप डीजल खरीदना चाहते हैं 10 लाख रुपए से ऑन रोड, 10 लाख रुपए से कम ऑन रोड में, तो आपको सिर्फ ये 3 गाड़ियों का ही ऑप्शन बचा है। तो मतलब अब सिर्फ ये 3 गाड़ी बची हैं, तो इसका यही मतलब है डीजल का जो है फ्यूचर अब लगभग इंडिया में ख़त्म हो चुका है। इससे ऊपर वाली गाड़ियाँ डीजल में बिकती हैं, लेकिन 10 लाख से कम डीजल ना तो कंपनी बेचना चाहती हैं, ना ही कस्टमर खरीदना चाहते हैं। एक और हुंडई की तरफ से ही बहुत ही ज़बरदस्त फेमस, जो गाड़ी हुंडई को इंडिया में लेकर आई थी, या जो गाड़ी को हुंडई इंडिया में लेकर आया था, दोनों एक ही बात है। 1998 में हुंडई की फेमस गाड़ी सेंट्रो भी डिसकंटिन्यू हो गई है, पेट्रोल वाली। सीएनजी में हमें ये गाड़ी अभी मिलती ही रहेगी। सीएनजी में भी इसके 2 वेरिएंट आते हैं, वो हमें मिलते रहेंगे। अब 1998 में सेंट्रो आई थी, उसके बाद 2014 मतलब 2014 तक गाड़ी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चली। 2013 में i10 आ गई थी, तो उसकी सेल्स उतनी अच्छी नहीं रही थी। उस वजह से 2014 में सेंट्रो को डिसकंटिन्यू कर दिया ताकि i10 की सेल्स बढ़ जाएँ। i10 की सेल्स तो बढ़ गई, लेकिन 2018 में फिर से सेंट्रो को लेकर आए, लेकिन आज तक सेंट्रो वो सेल्स वगैरह नहीं पकड़ पाई, जिसकी वजह से इसको भी डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। लगभग 2000 के आसपास ये गाड़ी हर महीने बिकती है, और अभी 6 एयरबैग वाला जो रूल आ जाएगा उसके बाद इसकी प्राइसिंग और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी, जिसकी वजह से ये गाड़ी भी इतनी ज़्यादा नहीं बिकने वाली है। तो पेट्रोल में सेंट्रो और डीजल में i10 और ओरा, ये हुंडई की तरफ से बंद कर दी गई हैं। बात कर लेते हैं मारुति की तरफ से जो गाड़ियाँ डिसकंटिन्यू हो गई हैं या होने वाली हैं। एक तो एस्प्रेस और अल्टो के जो बेस वेरिएंट हैं, जिनमें सिर्फ ड्राइवर साइड एयरबैग आता था, वो डिसकंटिन्यू कर दिए गए हैं, क्योंकि रूल्स चला हुआ है कि हमें दोनों ही साइड के एयरबैग होने ज़रूरी हैं। ये मॉडल्स डिसकंटिन्यू, मतलब अल्टो और एस्प्रेसो डिसकंटिन्यू नहीं हुई है, उसके सिर्फ वो वाले वेरिएंट जिनमें सिंगल एयरबैग आता था वो डिसकंटिन्यू हो गए हैं। तो अब जो अल्टो है वो 83,000 रुपीज़ महंगी हो गई है, जो इसका बेस वेरिएंट आता है, और एस्प्रेसो लगभग 13 या 15,000 रुपीज़ महंगी हो गई है बेस वेरिएंट से ही। दोनों में ही ड्राइवर साइड और को ड्राइवर साइड एयरबैग आने शुरू हो गए हैं। एक तो ये था। फिर मारुति की तरफ से जो डिसकंटिन्यू होने वाली है, कुछ महीनों में हो जाएगी, वो है एस क्रॉस। नेक्सा में आती है। इसको लाए थे एक किस्म से क्रेटा के राइवल के रूप में, लेकिन ये क्रेटा के तो आसपास कहीं पर भी नहीं रही है। एस क्रॉस की जो सेल्स है बहुत ही डाउन रही है, कभी भी ये नहीं चल पाई है। 2015 में लॉन्च हुई थी, बट स्टिल एस क्रॉस उतने अच्छे नंबर्स में नहीं बिकी है। तो अब रूमर्स ये हैं कि YFG एक कोड नेम से गाड़ी बन रही है, जिसको हो सकता है हम सिर्फ विटारा बोलें,
ब्रेजा अलग से प्रोडक्ट हो जाएगा और क्रेटा राइवल के रूप में मारुति और टोयोटा मिलकर ये गाड़ी बना रहे हैं जो लगभग दिवाली के आसपास लॉन्च हो सकती है। अब साथ में एक और गाड़ी जो बहुत ही सफल रही है, या तो हम उसको लगा लेते हैं जो सामान ढोने के लिए है या कुछ भी काम करने के लिए, अगर किसी को अपना बिजनेस करना है तो एक फेमस गाड़ी रही है इको। पहले आती थी ओमनी जो कि फेमस रही है अपने किडनैपिंग स्टाइल दरवाजे में जो स्लाइड होने वाले हैं, वही वाली चीज़ें हमें इको में भी देखने को मिल जाती हैं। तो वो गाड़ी भी जो है वो डिसकंटिन्यू होने वाली है, लगभग जुलाई एंड तक वो गाड़ी भी डिसकंटिन्यू हो जाएगी और दिवाली के आसपास ही नई इको हमें देखने को मिल जाएगी जिसमें सेफ्टी अच्छी होगी। वही फिर से 6 एयर बैग वाले जो नॉर्म्स हैं उसकी वजह से कुछ और चीज़ें उसमें ऐड की जाएंगी। अभी इको आ रही है उसमें बेस वेरिएंट्स में हमें एसी तक नहीं मिलता है, जो बेसिक से फीचर हैं पावर स्टीयरिंग तक हमें नहीं मिलता है, तो वो सारी चीज़ें ऐड कर दी जाएंगी और दिवाली के आसपास ये गाड़ी आ जाएंगी। तो इनमें से आप कोई भी गाड़ी अगर ख़रीदना चाहते हैं तो आप अच्छा खासा डिस्काउंट इन पर मांग सकते हैं। डिस्काउंट मिल रहा है तो आप ले सकते हैं, गाड़ी कोई भी बुरी नहीं है। अगर डिस्काउंट नहीं मिल रहा है तो आप अभी छोड़ दीजिए इनको, कुछ टाइम के बाद नए वेरिएंट्स इनके आ जाएंगे, आप वो गाड़ी ले सकते हैं। तो और कोई गाड़ी जो आप सोचते हैं कि डिसकंटिन्यू हो जाएगी वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या डिसकंटिन्यू हो जाना चाहिए आपको अच्छी नहीं लगती वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज की वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।